प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे ठीक होंगे। आप सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपना प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म RJS ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों आज आप सभी बच्चों को हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स, ठीक है। और आज की क्लास में आप थंबनेल में तो देख चुके होंगे सभी बच्चे, ठीक है, क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले आज की क्लास को आप सभी बच्चे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, एकदम फटाफट से एक बार शेयर कीजिए, जल्दी से शेयर कीजिए सभी बच्चे एक बार, ठीक है। क्योंकि आज की क्लास में जो है हम आप सभी को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं मैथ के, ठीक है, और जो कि डायरेक्ट 5 नंबर में आने वाला है एग्ज़ाम में। तो आप सभी बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, यही मेरा आप लोगों से गुजारिश है। और कहना चाहेंगे बच्चों की प्लेलिस्ट में जो है आप सभी बच्चों के लिए क्लास 10 का हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस सभी विषय का जो क्लास प्रतिदिन हो रहा है बच्चों, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, या वीडियो को जाकर के देख लीजिए सभी बच्चे फटाफट से, ठीक है। एक वीडियो को एकदम अच्छे तरह से देखिए ताकि आपके एग्ज़ाम में 17 फरवरी से जो स्टार्ट है आप सभी का एग्ज़ाम, अच्छे मार्क्स आ जाए आप सभी बच्चों का, ठीक है। तो आज की क्लास में हम मैथमेटिक्स बताने वाले हैं और मैथ में भी आप सभी बच्चों का जो है बच्चों 95 प्लस मार्क्स जाएंगे, ठीक है। 95 प्लस समझिए, ठीक है, 95 प्लस मार्क्स जाने वाला है आप सभी बच्चों का। तो आप सभी बच्चे जो है शेयर कीजिए एक बार फटाफट से। चलिए अब क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। बहुत आप लोगों से बातचीत हो गया, अब बातचीत आप लोग भी नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आएगा तो एक बार कमेंट में ज़रूर बता देंगे, ठीक है, कि सर ये प्रश्न समझ में नहीं आया। तो आप लोगों के लिए आप फिर से वीडियो शॉर्ट वाला लेके आएंगे जिसमें आपको हम समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर देखिए पहला क्वेश्चन आने वाला। चलिए बच्चों आपकी स्क्रीन पर देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है और आप एक बार ध्यान से सबसे पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। पढ़ रहे हैं सभी बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करें। निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करना है आप सभी बच्चों को, ठीक है। तो माध्यक आप लोगों को ज्ञात करना है बच्चों, और ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं ये प्रश्न, ठीक है। चाहे आपका माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों में से कोई एक प्रश्न जो है एग्जाम में पूछेगा बच्चों 100% गारंटी के साथ, ठीक है। तो आप सभी बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल पर बाबू, एक बार चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे सभी लोग, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम बिल्कुल ना भूलिएगा सभी बच्चे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है, चलिए इसका हम माध्यक ज्ञात करते हैं बच्चों। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको हल करते हैं। क्या दिया है बच्चों, वर्ग अंतराल है, ठीक है, वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल। उसके बाद दिया है बच्चों बारंबारता। क्या दिया है, बारंबारता दिया हुआ है, ठीक है। ये 2 चीज़ दिया है बच्चों, लेकिन माध्यक अगर हम ज्ञात करेंगे तो इसके अलावा एक और चीज़ निकालना होगा, CF हम लोगों को। क्या निकालना होगा, CF बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं संचयी बारंबारता, ठीक है, संचयी बारंबारता, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिए सभी लोग, संचयी बारंबारता, ये चीज़ हम लोगों को निकालना होगा। तो वर्ग अंतराल तो हमको जो दिया है बच्चों उसी को लिखेंगे, 65 से 85, ठीक है, 65 से 85, 85 से 105, ठीक है बच्चों। एकदम ध्यान से देखिए, 105 से 125, ठीक है, और 125 से 145, 145 से बच्चों 100 चले जाएंगे 65, और 165 से 185 बच्चों, ठीक है, और 185 से कितना तक है बच्चों, 205। ये लास्ट ईयर है, ठीक है, देख रहे हैं ना। समझ पा रहे हैं सही बच्चे, बिल्कुल समझ रहे होंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा तो एकदम समझ में आ जाएगा सभी बच्चों को। बारंबारता जो दिया बच्चों उसको लिखेंगे 4, 5, 13, 20, 14 और 8, उसके बाद 4 बच्चों। समझ गए, यहाँ तक तो हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में,
ये सब चीज़ें जो है बच्चों हमको दिया हुआ था। आगे देखिए जो हम लोग निकालने वाले हैं, ध्यान से देखिए सभी लोग, ठीक है, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सभी लोग, समझ में आ जाएगा सभी बच्चों को। देखिए यहाँ पर हमको CF निकालना है बच्चों, संचयी में बारंबारता। तो कैसे निकालेंगे? ये जो 4 है बच्चों, सबसे पहले इस 4 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इस 4 में से इस 5 को हम ऐड करेंगे, जो बच्चों कितना होगा, 9 होगा। और 9 में से हम 13 को जोड़ेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 में हम 20 को जोड़ेंगे बच्चों, तो कितना होगा, 42 हो जाएगा। 42 में जो बच्चों हम 14 को अगर जोड़ेंगे 56 हो जाएगा ना। और 56 में अगर हम 8 को जोड़ेंगे बच्चों 64 हो जाएगा। और 64 में अगर ये 4 को जोड़ेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। क्लियर है आप सभी बच्चों का? संचयी में बारंबारता सीख गए होंगे आप लोग, निकालने के लिए कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है, समझ गए ना। अब देखिए बच्चों हमको जो चाहिए इसमें माध्यक के लिए सबसे पहले हमको f का मान चाहिए बच्चों। किसकी वैल्यू? f की। तो f का जो मान होता है बच्चों, बारंबारता में जो सबसे बड़ा होता है, बारंबारता में जो सबसे बड़ा होता है बच्चों, वो f की वैल्यू होता है। सबसे बड़ा बारंबारता में कौन है बच्चों? 20 है। सबसे बड़ा कौन है? 20 है। तो 20 किसका वैल्यू हो गया? f का वैल्यू हो गया 20। समझ गए सभी लोग? उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, l का मान निकालना है। l बराबर देखिए, L का मतलब क्या हो गया बच्चों, जो बारंबारता में जो सबसे बड़ा है ना, उसकी निचली सीमा, उसकी निचली सीमा अगर बात करेंगे बच्चों, तो निचली सीमा कितना है, देख पा रहे सभी लोग, 125। तो ये 125 जो है बच्चों L की वैल्यू हो गया। अब हमको जो चाहिए बच्चों, CF का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? CF की वैल्यू, ठीक है, CF की वैल्यू चाहिए बच्चों। जो बारंबारता में सबसे बड़ा था उसके एकदम सीधे जाना है CF में, और एक ऊपर चले जाना है बच्चों, एक ऊपर जाना है। तो वही जो वैल्यू होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा आपका, CF का वैल्यू कितना आ गया, 22 आ गया। समझ गए सभी लोग? क्लियर है? जो बड़ा था सबसे F की वैल्यू, और इसके निचली सीमा जो है वर्ग अंतराल में, वो क्या हो जाएगा, L का मान। और इसके सीधे जा करके एक ऊपर जाएंगे तो बच्चों वो CF की वैल्यू निकल जाएगा 22। क्लियर है? अब इसके बाद हमको हाइट चाहिए, ऊंचाई चाहिए, h का मान। तो h का मान अगर बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ से वर्ग अंतराल से आप देख सकते हैं कितना कितना बढ़ते जा रहा है। 65 में कितना जोड़े तो 85 आ गया, 85 में कितना जोड़े 105 आ गया। तो 20 का अंतराल हो रहा है बच्चों, कितना का, 20 का। उसके बाद हमको चाहिए n का मान बच्चों। किसका मान चाहिए? n का मान चाहिए। तो n का मान देखते हैं यहाँ पर, सबसे जो लास्ट में आता है बच्चों संचयी में बारंबारता में, तो वही वैल्यू जो है बच्चों n की वैल्यू होता है। किसकी वैल्यू होता है? n का मान होता है। तो यहाँ पर n का मान कितना बच्चों, 68 दिया हुआ है, तो 68 लिख लेंगे, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों का? यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर है बाबू? और एक बात ध्यान में रखना कि इस क्वेश्चन में जो है 68 उपभोक्ता पहले से ही दिया हुआ था, तो इसलिए n की वैल्यू 68 निकला बच्चों। हालांकि कुछ प्रश्न में जो है ये n की वैल्यू नहीं दर्शाया जाएगा, ठीक है, ये तो आपको दिया रहेगा, या चाहे x या y का मान निकालने के लिए बोलेगा। यहाँ तक क्लियर है सही बच्चों का ना? चलिए बिल्कुल क्लियर होगा। अब हमको निकालना है बच्चों माध्यक। क्या निकालना है? माध्यक। तो माध्यक बराबर सूत्र होता है बच्चों L प्लस n/2 और माइनस CF, ठीक है, और इसके बटे में F, और गुना में बच्चों H होता है, गुना में H होता है। क्लियर है ना? चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर देखो L का मान कितना हमारे पास बच्चों, 125, फिर प्लस n/2। तो n का मान कितना है बच्चों, 68 है। कितना दिया हुआ है? 68। अगर 68 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा बच्चों, 34 यहाँ पर आ जाएगा ना। n/2 का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 34 आ गया, ठीक। फिर माइनस से माइनस दे दिए। CF का मान तो यहाँ से देखिए बच्चों कितना है, 22 है। फिर इसके बटे में F की बात करेंगे तो यहाँ है बच्चों, यहाँ F की वैल्यू 20, तो 20 रख दिए। और गुना में अगर H की बात करेंगे तो ये भी कितना है बच्चों, 20 है, 20 रख दिए। क्लियर है सही बच्चों का ना? चलिए क्लियर होगा, बिल्कुल सही बच्चे समझ रहे होंगे, बिल्कुल सही बच्चों को समझ में आ रहा होगा। एक एक प्रश्न एकदम ध्यान से समझिए, ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन प्रश्न को एकदम ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे।
अब देखो बच्चों यहाँ पर ये हो गया 125 प्लस 34 में अगर हम 22 को घटा देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और इसके बटे में कितना, 20, गुना में भी कितना है बच्चों, 20 है। तो 20 से 20 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये भाग में ये गुना में है बच्चों, भाग गुना वाला तो कट जाता है, बोर्डमास आप लोग पढ़े होंगे ना। अब देखिए यहाँ पर बच्चों ध्यान से, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये हो गया 125 और प्लस में कितना बच गया बच्चों, 12। तो 12 और 125 को अगर जोड़ेंगे बच्चों तो 137 आ जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो गया माध्यक का। ये माध्यक का क्लियर आंसर हो गया बच्चों। एकदम देखिए, एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, एक बार ले लिए। चलिए, एकदम सबको समझ में आ गया होगा और वीडियो तो अब इसी तरह से कंप्लीट होने वाला है, एकदम क्लियर दिखने वाला है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, चलते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ध्यान से समझिएगा सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन देखिए बच्चों, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक जो है बच्चों केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। पहले 7 मीटर ऊंचा क्या है बच्चों, एक भवन है और उसी भवन के ऊपर से एक जो है बच्चों केबल टावर लगा हुआ है जिसका शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है बच्चों, ठीक है। और इसकी पाद का अवनमन कोण बच्चों 45 डिग्री है। इसकी पाद का अवनमन कोण कितना है बच्चों, 45 डिग्री है। तो हमें जो ज्ञात करना है फाइनली, वो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये हाइट एंड डिस्टेंस से प्रश्न है बच्चों, जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से समझेंगे, एक एक प्रश्न समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एक हम भवन बना लेते हैं बच्चों, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से हम एक भवन बना लेते हैं और इस भवन की जो ऊंचाई है बच्चों, इस भवन, इसका नाम क्या है बच्चों, भवन, ठीक है। इसका नाम है भवन, ठीक है। भवन मतलब घर हो गया। और इस घर की जो ऊंचाई है बच्चों, थोड़ा सा हम देख रहे क्या फिगर सही है, नहीं है। चलिए फिगर हम सही से बना देते हैं बच्चों, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत ना हो। एकदम ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ठीक है बच्चों। ठीक है, ये देखिए आप लोग ध्यान से, ये 7 मीटर ऊंचा जो है बच्चों, हमने एक भवन बना दिया। भवन बना दिया, भवन मतलब हो गया बच्चा घर। क्या हो गया, भवन मतलब क्या हो गया बच्चों, घर हो गया। ये 7 मीटर ऊंचे, 7 मीटर ऊंचे एक भवन बना दिए, ये हो गया 7 मीटर। तो इधर भी कितना हो जाएगा बच्चों, 7 मीटर हो जाएगा ना। और इसी भवन के ऊपर से, इसी भवन के ऊपर से एक केबल टावर लगा देते हैं बच्चों, चाहे इधर से ले लीजिए या तो इस साइड से, ठीक है। एक केबल टावर लगा देते हैं इस तरह से, ठीक है, या एक केबल टावर हो जाएगा। तब इसी केबल टावर का जो बच्चों ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम टावर, डायरेक्ट टावर लिख देते हैं। ये क्या है बच्चों, टावर है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम टावर। ये हो गया बच्चों टावर, ठीक है, टावर हो गया। और ये हो गया बच्चों आपका भवन, ठीक है, ये भवन हो गया। तो अगर इसका हम नाम दे दे बच्चों, तो और इसके पाद का अवनमन कोण ये हो जाएगा इस प्रकार से बच्चों, ठीक है। चाहे ये आप इधर से खींच दीजिए और इधर से, इसका नाम हम रख देते हैं बच्चों, ठीक है, A B C D E, कुछ भी नाम रख दीजिए आप अपने हिसाब से। चाहे हम इसी को हम चेंज कर सकते हैं बच्चों, इसी को जो है हम चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो A हो जाएगा, B C D E, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं बच्चों, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो इसकी ऊंचाई था बच्चों, भवन की ऊंचाई 7 मीटर, ठीक है। लेकिन ये जो केबल टावर है, इसी का हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं हम बच्चों, ये टावर की ऊंचाई क्या, यहाँ से यहाँ तक होगा, ई से डी तक, ई से डी तक जो है केबल टावर की क्या होगा, ऊंचाई होगा। तो मान लेंगे बच्चों, ठीक है, माना कि केबल टावर की ऊंचाई, अब ऊंचाई अगर यहाँ है बच्चों तो D और E इसका ऊंचाई है, ठीक है। DE बराबर
डी बराबर क्या मान लेंगे बच्चों, एच मान लेते हैं, एच मीटर है। तो डी की वैल्यू हम क्या मान लिए बच्चों, एच मीटर है। ये जो ऊंचाई है वो एच मीटर हमने मान लिया। क्लियर है सही बच्चों का। और देखिए हमको किसका वैल्यू दिया है बच्चों, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है। ए बी का जो वैल्यू है बच्चों वो 7 मीटर है। चाहे ए बी का वैल्यू बोलिए या तो डी सी का वैल्यू बोलिए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसका कोण दिया हुआ है, ठीक है। ऊपर वाले के देखिए कौन बोल रहा है क्या, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर का शिखर, टावर तो यही है ना, इसी का उन्नयन कोण कितना है बच्चों, 60 डिग्री है। जब इसका 60 है तो ये भवन का कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। चाहे इधर से दे दीजिए, ये हो जाएगा इसका 45 डिग्री बच्चों, ठीक है। ये कोण दिया हुआ है। अब देखिए हमको टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो पहले हम ये छोटा वाला त्रिभुज को हल करते हैं। चाहे त्रिभुज ए बी सी में लीजिए या तो ए डी सी में लीजिए, ये भी त्रिभुज ये भी त्रिभुज, दोनों सेम है बच्चों, ठीक है। दोनों क्या है, सेम त्रिभुज है, किसी एक त्रिभुज में लीजिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज या समकोण त्रिभुज है बच्चों, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में बच्चों। तो ए बी की जो वैल्यू है हम यहाँ पर पहले लिख दिए हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। ए बी बराबर कितना है बच्चों, 7 मीटर है, ठीक है। और इसमें जो थीटा का वैल्यू है बच्चों, कोण का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। तो हम टेन थीटा से चलते हैं बच्चों, किससे, टेन थीटा बराबर सूत्र होता है ना, टेन थीटा और सूत्र क्या, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पर कितना बच्चों, ए बी है और आधार कितना बच्चों, बी सी है। तो यहाँ पर लिख दिए बी सी। तो ये हो गया 10 और थीटा की जगह पर कितना रखेंगे बच्चों, 45 डिग्री। और ए बी का अगर मान, ए बी का मान कितना है, 7 है बच्चों, 7 रख दिए। बी सी का तो मान कुछ नहीं बच्चों, बी सी ही लिख देते हैं यहाँ पर। ये 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 10 45 का वैल्यू होता है 1, कितना होता है 1, तो 1 लिख दिए। बराबर में ये 7 बटे का बी सी। अगर बी सी गुना 1 करेंगे बच्चों तो बी सी हो जाएगा। और इधर क्या बचा, 7 मीटर, ठीक है। ये बी सी की वैल्यू निकल के तैयार हो गया बच्चों। ये बी सी कितना निकल गया बच्चों, 7 मीटर। तो ये ए डी भी कितना हो जाएगा बच्चों, 7 मीटर हो जाएगा। क्लियर है सही बच्चों का। जब बी सी मेरा 7 मीटर तो ए डी भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर। क्योंकि जब ये ऊंचाई 7 था तो इधर भी 7 हुआ था, तो नीचे अगर 7 हुआ तो ऊपर भी कितना होगा बच्चों, 7 मीटर होगा। क्लियर है ना। आगे देखिए जो हम निकालेंगे, फिर कौन सा त्रिभुज में बच्चों, ये त्रिभुज में ऊपर वाला त्रिभुज देखिए क्या नाम है, ए डी ई, ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई में, ए डी में इसमें देखिए बच्चों थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री है। और किसी का मान है क्या, ए डी का मान है, ए डी बराबर 7 निकला है बच्चों, 7 मीटर। ए डी बराबर कितना निकला है, 7 निकला है, ठीक है। ए डी बराबर कितना निकला है, 7 निकला है। क्लियर है ना। चलिए ये हो गया आपका 7, ठीक है। अब अगर हम मान निकालेंगे बच्चों इस टावर का, तो ये लंब और ये आधार, ये इसमें भी किसका, 10 का। तो लिखेंगे 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, डी ई क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ए डी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों का ना। समकोण त्रिभुज समझते हैं ना जी सभी लोग। अब देखिए ये हो गया 10 और थीटा का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे बच्चों 60 डिग्री। और डी ई की वैल्यू तो कुछ नहीं, एच माने हमने, डी ई की वैल्यू देखिए एच माने हैं यहाँ पर। और बटे ए डी का मान, ए डी का मान कितना बच्चों, 7 है। तो 10 60 डिग्री का मान, 30 का मान होता है बच्चों 1 बटे का √3। तो 10 60 का मान होगा √3, कितना √3। और बराबर में कितना लिखेंगे बच्चों, h बटे का 7। तो अगर इधर से गुना करेंगे बच्चों तो 7√3, ठीक है। ये h की वैल्यू आ गया, h की वैल्यू कितना निकल गया बच्चों, 7√3, ठीक है। लिखेंगे अतः लास्ट में बच्चों, अतः मीनार की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई ना बच्चों, टावर है यहाँ पर। अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई एडी की डी है बच्चों, डी ई है यहाँ पर ध्यान दीजिए। डी ई बराबर कितना हो गया बच्चों, 7√3 मीटर है, 7√3 मीटर। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों का, बिल्कुल समझ गए होंगे सब लोग, अच्छे तरह से एकदम समझ गए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों प्रश्न संख्या देखिए 3 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और ध्यान से समझेंगे सभी लोग, ठीक है। वीडियो की इसी तरह से
अंत तक बने रहेंगे। और अभी तक शेयर नहीं किए हैं दोस्तों के पास शेयर कीजिए एकदम फटाफट से, एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग। टेलीग्राम ग्रुप से अगर नहीं जुड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, फटाफट से सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, क्योंकि वायरल प्रश्न वहीं पर आपसे बच्चों को मिलने वाला है बाबू, ठीक है। क्योंकि वायरल प्रश्न जो है आप लोगों को वहीं पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन में बच्चों साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा और बराबर में है बच्चों टेन थीटा। ये चीज़ आपको सिद्ध करना है। क्या करना है बच्चों? सिद्ध करना है, प्रूव्ड करना है कि LHS बराबर RHS है या नहीं है। और ऐसे प्रश्न तो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं बच्चों, चाहे वो 2 नंबर में हो या 5 नंबर में। ध्यान से देखिए सभी लोग, जो प्रश्न है बच्चों ये है LHS आपका, ठीक है, और ये है RHS। आप LHS को सॉल्यूशन कीजिए और RHS ला दीजिए। चलिए हम LHS से बनाते हैं, एकदम ध्यान से देखिए सभी लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों LHS क्या है, थोड़ा सा कम दिए क्योंकि लाइट चला गया है। LHS से, ठीक है बच्चों, LHS से यहाँ पर LHS क्या बच्चों, उसको लिखेंगे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में है बच्चों कॉस थीटा, सॉरी 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस कॉस थीटा। ये चीज़ है बच्चों, एकदम ध्यान से देखिए सब लोग, एक एक बार एकदम ध्यान से देखिए, सबको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। नीचे ही लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए साइन थीटा इसमें भी है बच्चों, साइन इसमें भी है, दोनों में साइन है ना, तो साइन क्या कर लेंगे हम, कॉमन कर लेंगे। साइन थीटा बच्चों कॉमन हो गया। जब साइन थीटा दोनों से हम कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर क्या बचा बच्चों, 1 बच गया, यहाँ माइनस है, फिर यहाँ पर 2 है बच्चों। यहाँ पर साइन कितना, 3 गो था ना, तो एगो हम तो देखिए यहाँ पर कॉमन कर लिए, तो यहाँ पर क्या गो बचा 2 गो, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है सही बच्चों का? ये क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर होगा। अब इसके बटे में देखिए बच्चों, इसके बटे में देखिए दोनों में कॉस है, तो कॉस थीटा हम कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर 2 है बच्चों, 2 लिख दिए। कॉस यहाँ 3 गो था, एगो हम ले लिए बच्चों, तो क्या गो बचा, 2 गो, तो कॉस स्क्वायर थीटा। फिर माइनस है, माइनस दे दिए। कॉस यहाँ 1 ही गो था, हम यहाँ कॉमन ही ले लिए बच्चों, तो क्या बचा, 1 बचा। क्लियर है ना? चलिए अब देखिए बच्चों कुछ फार्मूले हैं इम्पोर्टेंट, जिसको कि जानना ज़रूरी है। एक फार्मूला यहाँ पर लिखते हैं हम, ठीक है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका वैल्यू बच्चों 1 हो गया, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। चाहे आप जो है बच्चों इसकी वैल्यू 1 रखिए या 1 के बदले में ये चीज़ रख सकते हैं। समझ रहे हैं ना सभी लोग? दोनों में से किसी एक को आप यूज कर सकते हैं, चाहे आप एक एक करके तीनों का यूज कर सकते हैं, साइन का भी, कॉस का भी और 1 का भी। क्लियर है ना सभी बच्चों का? तो यहाँ पर देखिए जो बच्चों दिया है, हमारे पास ब्रैकेट के अंदर एक 1 देखिए यहाँ पर दिया है बच्चों। तो यहाँ पर क्या है, पहले साइन थीटा हम लिख दिए, ठीक है। इस साइड बनाते हैं, नहीं तो ठीक है इस साइड बनाते हैं बाबू, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस साइड। सबसे पहले देखिए ये साइन थीटा है, तो हम लिख दिए यहाँ पर साइन थीटा। क्लियर है? अब ये जो 1 है बच्चों, 1 के बदले में, 1 के बदले हम क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए बच्चों माइनस है ना, तो माइनस दे दिए। और माइनस के बाद जो चीज़ है वही चीज़ लिख दिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इनके बटे में देखिए बच्चों, इनके बटे में देखिए क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हमने लिख दिया। उसके बाद है बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हम बड़ी ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए माइनस है बच्चों, माइनस दे दिए। उसके बाद बच्चों देखिए 1 था, तो 1 के बदले में फिर हम यही चीज़ यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इस तरह से बड़ी ब्रैकेट से हम इसको बंद कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक ना? यहाँ तक क्लियर है ना सही बच्चों का? चलिए क्लियर होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर, अब ध्यान से, ये हो गया आपका साइन थीटा। यहाँ पर देखिए बच्चों, पहले देखिए यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा है और इसमें से ये घट रहा है
कॉस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन स्क्वायर थीटा में बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा घट रहा है तो वो माइनस में वैल्यू आएगा बच्चों। किस में आएगा? माइनस में। तो इसलिए जो है आप पहले प्लस वाला को लिख दीजिए। प्लस वाला कौन है बच्चों? कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख दीजिए, ठीक है। और एगो में ये 2 को घट रहा है बच्चों, एगो माइनस में बचेगा ना, 1 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना? क्लियर है सही बच्चों का ना? अब उसी तरह से देखिए नीचे जो है बच्चों, नीचे देखिए कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, एक ही स्टेप यहाँ कर देते हैं बच्चों। इस माइनस से अगर दोनों को आप गुना कीजिएगा बच्चों, दोनों माइनस में होगा, दोनों किस में होगा बच्चों? माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से ये माइनस हो जाएगा ना, 1 कॉस स्क्वायर थीटा घट जाएगा बच्चों, एगो बच जाएगा। तो एगो यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ पर क्या है बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है सभी बच्चों का ना? समझ गए ना? अब देखिए बच्चों, ये दोनों देखिए सेम आ गया तो ये दोनों कट जाएगा ना, कट गया। अब जो बचा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, वो किसका सूत्र होता है हमारे पास बच्चों? टेन थीटा का। तो देखिए यहाँ पर RHS आ गया बच्चों, और इसको हम प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक है। इसको हम प्रूव्ड लिख देंगे, ये मेरा आ चुका है RHS कंप्लीट तरीके से। समझ गए सभी लोग ना? क्लियर होगा सही बच्चों का? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे बच्चे। चलिए आज के हम क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि लाइट नहीं है अभी, हालांकि वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।